हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 39th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। और इस बार हम लोग जो पूरे ब्रह्मांड का भगोल है उसके बारे में भागवत महापुराण में तो वैसे बहुत डिटेल में दे रखा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर हम लोग इसको संक्षेप में, जैसे हर चीज़ हम संक्षेप में कवर कर रहे हैं, इसको भी संक्षेप में कवर करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग करते हैं। तो ये जो वार्तालाप हो रही है ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में हो रही है। और परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि उनने अभी राजा प्रियव्रता की जो कथा है वो सुनी है। और बोलते हैं कि आपने बताया कि किस प्रकार से जो भूमंडल है, भूमंडल 7 समुद्र और 7 भूमि खंड यानी आइलैंड्स में बटा हुआ है। और किस प्रकार से जो प्रियव्रता थे जब उनने अपना जो रथ बढ़ाया था उसके कारण ये अलग अलग हिस्से में बटे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि महाराज परीक्षित की वो इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो परमात्मा की, ईश्वर की भौतिक शक्ति जो है, इसके बारे अगर हम ठीक तरह समझ पाएंगे तो हम एक किस्म से प्रभु कृष्ण वासुदेव के बारे में भी, उनके बारे में, भगवान के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, अगर आपकी उम्र ब्रह्मा की भी हो तब भी हम भगवान की जो भौतिक शक्ति है, जिसके उसको हम लोग गणित भर भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि कुछ बताने की, संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। फिर उनने ब्रह्मांड के बारे बताना शुरू किया। पहले तो भूमंडल के बारे बताना शुरू किया। तो उन्हें बताया कि जो भूमंडल है उसमें 7 समुद्र हैं और 7 टापू हैं। और उनने कहा कि जो उनके जो सबसे बीच वाला जो है उसका नाम है जम्बू द्वीप। और उसके आसपास जो 9 जमीन के हिस्से हैं। और उसके आसपास जो है उसको जो 9 जमीन के हिस्से हैं वो 8 पर्वत श्रृंखलाओं से वो उसकी बाउंड्री है या अलग कर रखी है। तो ये इस प्रकार से वो बताना शुरू करते हैं। तो इसका भागवत महापुराण में एक चित्र भी बना हुआ है। तो बताते हैं जैसे कि बीच में सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत के जो ऊपर है वो है रामावक वृक्ष है। और उससे ऊपर जाते हैं वो है हिरण्य वर्ष है। और उससे ऊपर जाते हैं तो वो है कुरु वर्ष। तो ये तो ऊपर के हो गए। और अगर हम इस तरफ जाते हैं यानी कि लेफ्ट की तरफ जाते हैं यानी कि वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो है मतलब सुमेरु पर्वत के वो है केतुमाला वृक्ष हैं। और अगर इस तरफ ईस्ट की तरफ जाते हैं सुमेरु के तो है भद्रस वर्ष हैं। और सुमेरु पर्वत के नीचे की तरफ आते हैं यानी कि साउथ की तरफ आते हैं तो हरिवर्ष है, किम्पसुरा वर्ष है, तथा एकदम आखिर में जो आता है भारत वर्ष आता है। तो आप जैसे ग्लोब का मैप देखेंगे तो हम जैसे नीचे देखते हैं तो नीचे जो है जम्बूद्वीप के एकदम ऐसे जो देखते हैं तो भारतवर्ष जो है नीचे दिखाई देता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जो भारतवर्ष जो है, जो जम्बूद्वीप का हिस्सा है, वो कर्म फल की भूमि माना जाता है, कर्म की भूली भूमि और जो बाकी के जो 8 वर्ष हैं वो जो हैं वो एक किस्म से आप कह सकते हैं मतलब हेवनली यानी कि स्वर्ग वर्ष के की तुलना की गई है।
यानी कि उसमें ज़्यादातर आपको मतलब एन्जॉयमेंट, इंद्र तृप्ति, वो उस टाइप के स्थान हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों को अपनी दया करने के लिए ईश्वर परमात्मा जो विष्णु हैं, कृष्ण हैं, वो अपने आप को अलग अलग किस्म से एक्सपैंड करते हैं, अलग अलग वर्ष में, अलग अलग रूप में वो वहाँ पे प्रस्तुत हो। और जो जम्बू द्वीप है उसके जो बीच में एक स्क्वायर टाइप है, और स्क्वायर टाइप में वो कहते हैं उसको इलावृष कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बीच में जो स्क्वायर है, इलाव्रत है, उसके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसे सुमेरु पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और जो सुमेरु पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर 9 देवी देवताओं का वास होता है। 9 देवी देवताओं की रहने की जो जगह हैं, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो गंगा मैया है वो सबसे ऊपर से आती है और सुमेरु के ऊपर आती है, और वो 4 हिस्सों में जाके होती है। एक का नाम है सीता, दूसरे का चक्षु, और तीसरे का जो है अलकनंदा, और चौथे का है भद्र। और ये जो हैं चारों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, और वो जाके आखिरकार जो है समुद्र में जाके मिल जाती हैं। और जो बाकी के जो 6 भूखंड हैं भूमंडला के, वो मतलब कि एक किस्म से आप कह सकते हैं उनका जो रूप है वो चक्र की तरह है, यानी सर्कल की तरह है। तो ये जो अलग अलग जो भूखंड हैं, इनकी अलग अलग पर्वतमालाएं हैं, और समुद्र तो उनको अलग करते ही हैं, पर उनके पर्वतमालाएं भी हैं। और जो सबसे बाहर वाले जो भूखंड है, जो 7वां जो भूखंड है, उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। और उसमें मनोसोत्र पर्वत शैली जो है उसके बीच में और इसके जो ये पर्वत शैली है, इसके ऊपर से और जो पर्वत हैं वो 4 दिशाओं में जाते हैं। और वो जब 4 दिशाओं में जाते हैं, वो बिलोंग करते हैं इंद्र को, यमराज को, वरुण को, तथा सोम को। और जो सूर्य देवता जो हैं अपने रथ पे, वो पूरे 1 साल में इसकी पूरी उनकी श्रृंखला पूरी होती है। और जो इनहैबिटेड एरिया है जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं, वहाँ पे उस एरिया को लोका लोका कहते हैं। तथा जो ज़मीन लोका लोका पर्वत के उस तरफ है, उसको अलोक वृक्ष कहते हैं। और अलोक वृक्ष को रोशनी की धरती भी कहा गया है। और इसे कहा गया है कि ये एक किस्म से इसका जो भूमंडल है एक किस्म का सर्कल है, स्पीयर टाइप है, डिस्क टाइप है। तो ये मंडल जो है जैसे वो बताया गया है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वो किस तरीके से घूमते हैं उस, और किस प्रकार से 28 अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस हैं यानी गैलेक्सीज हैं, वो किस प्रकार से घूमते हैं, इसके बारे में डिटेल में वो वर्णन करते हैं। फिर वो सप्तऋषि के बारे बताते हैं, ध्रुवलोक के बारे बताते हैं, मंगल ग्रह के बारे बताते हैं, शनि ग्रह के बारे बताते हैं। इस प्रकार से जो अभी हम लोग सारे ग्रह जानते हैं, उन ग्रहों के बारे में वो विस्तार से बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो हमारा जो भूमंडल है, उसके नीचे जो है 7 अलग अलग लोक हैं, जैसे कि अतल, वितल, सुतल, और तलातल, महातल, रसातल, तथा आखिर में पाताल। फिर वो बिला स्वर्ग के बारे बताते हैं, जहाँ पे कि लोग इंद्र तृप्ति करते हैं, और बताते हैं कि दैत्य हो गए, दानव हो गए, नाग हो गए, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं। और फिर माया दानव के बारे बताते हैं कि किस प्रकार से माया दानवों ने
इस प्रकार से सुंदर सुंदर जगह बना रखी हैं जो कि 30,000 योजन बड़ी हैं। और पाताल के नीचे क्या है, और संकर्षण के बारे बताते हैं, और किस प्रकार से जो अ, बड़े से जो नाग देवता हैं जिनके 1000 से ज़्यादा फन हैं, उनके बारे वो बताते हैं। और पाताल लोक के नीचे वो और गर्भोदय समुद्र के ऊपर जो नरक वाले जो ग्रह हैं वो हैं। और वो बताते हैं कि पितृलोक जो है वो भी कहीं उसी जगह पे हैं। और जो यमराज जो हैं, जो पितरों के राजा हैं, और जो वो सूर्य देवता के पुत्र हैं, वो भी वहाँ पे रहते हैं। वो बताते हैं कि जब अ, इंसान की मृत्यु होती है, जो आत्मा है वो फिर यमराज के पास जाती है, और यमराज जो हैं उसके आगे के आगमन के लिए, उस आत्मा के लिए वो फैसला करते हैं। और जिस प्रकार से पुण्य होते हैं या पाप होते हैं, उस प्रकार से लाखों अलग अलग ग्रह होते हैं जहाँ पे कि वो आत्मा को भेजा जाता है। और जिन लोगों ने अच्छे अच्छे पुण्य किए करे होते हैं उनको स्वर्ग जैसे ग्रहों में भेजा जाता है, और जिनने बहुत पाप किए होते हैं उनको नरक जैसे उसमें किए भेजा जाता है। जब वो उनके पाप या पुण्य का पूरा हो जाता है तो उनको फिर वापस पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी ने तकरीबन 28 ऐसे ग्रहों के बारे में वर्णन किया है जो कि जहाँ पे पापी जाते हैं, यानी कि जो कि अलग अलग किस्म के नरक लोक हैं। तो लेकिन नरक लोक सिर्फ 28 नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, है ना, लाखों हैं। बट 28 का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा वर्णन आता है। हमें सीख यह मिलती है कि इसके बारे में ज़्यादा जानना तो उसके लिए पूरा भागवतम में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी डिटेल में है, और वो भी काफ़ी छोटे में दे रखा है। तो उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं। तो अभी हम उसको संक्षेप में ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।